सभी राजधानियों में एक प्रशंसा होने लगा कि मोरा ध्वज संतों का बड़ा सेवक है, संतों का बड़ा सेवक है। इसी प्रकार से चार चोर सोचने लगे, विचार करने लगे, जब मोरज ध्वज इतना संतों का सेवक है तो क्यों ना चल करके उससे उचित सेवा कराया जाए, और जिस दिन दांव लग जाए तो तिजोरी मेरे हाथ लग जाए। किसने सोचा? चोर। उसी समय आज चारों जने एकात्रित चोर हुए और सोचा और विचार किया मोरा ध्वज के यहाँ पे चला जाए। आज मोरा ध्वज के यहाँ पर चारों चोर चलने की तैयारी कर लिए। तो साधु बने, बहुत कम दाम लागत है, 2 रुपया हुए और साधु बन के कंप्लीट। कई रुपया? 2 रुपया। 2 रुपये का रंग ले लो, पूरा कपड़ा रंगा लो, साधु है। लेकिन संत नहीं हो पाएंगे, साधु हो जाएंगे लेकिन संत नहीं हो पाएंगे। तो भैया रंग लिया कपड़ा, साधु हो गए। अब साधु जब बन गए तो किसी का डर और भय नहीं रह जाता है। आजकल के समय में क्या है कि बाना उसकी पूजिए कि करनी उसकी ना है। संत का क्या पूजा जाता है? बाना। सभी को बाना पूजा जाता है। ये बताओ, कोई सादे बाना में पुलिस आ जाए, कोई पहचान है? जब वर्दी आ जाएगी तुरंत ही जान जाओगे पुलिस है। अब नहीं साथे चौकीदार आ जाए, कोई साफा धरे तैसे जान जाइए उनके साथे कोई चाट हो रहा है। लेकिन साफा जैसे रहेगा तैसे समझ लेना चौकीदार है, होता है। तो इसी प्रकार से अब चारों जने अब भेष को धारण किए और भेष धारण करके मोर ध्वज के यहाँ पे चल दे। और मोर ध्वज के यहाँ पे भगवान का अब तो गुणान ही बात गाना है। कुछ पावे के लिए कुछ खोना पड़ता है, साधारण से चले जाए तो कैसे हो। आज भगवान का नाम को स्मरण किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे ही भगवान की हर कीर्तन करते हुए और जा करके मोरा ध्वज के राज में पहुंच गए। ध्यान रहे इस बात को। ये चारों चोर हैं, चारों ये चोर हैं, लेकिन संत का भेष धारण किए हैं और चारों चोर संत बने हुए हैं। मोर ध्वज के राज में पहुंच गए।
मोरा ध्वज के राज में, मोरा ध्वज के राज में जिस समय संतों ने भैया पहुंच गए, आज मोरा ध्वज ने सोचने लगे, छोर करें बाले मियाँ बहुत करें डफाली, बोले शंकर भगवान की। यहाँ के कुछ शांत के पान तो से चालू कह दी हो, आराम से रहो। कज कमल कंदा दीपम महालक्ष्मी नारायणभ्यम सर्वे शांताभ्यो नमः, गुरुपते पदपान दायते नारणे नमस्तुते। अब अपने कथा पे ध्यान दें कि जैसे मोरा ध्वज ने देखा चार चार संत, क्या देखा? चार चार संत। मोरा ध्वज ने कहा, रे द्वारिकावासी प्रभु, हे आनंद कुंज वैकुंठ बिहारी त्रिलोकी नारायण, आपकी कितना कृपा है कि आज मैंने एक संत को तरस रहे थे, अब आ तो मेरे घर चार चार संत आ गए। जा करके इन्हों कनक भवन में बैठा दिया और उसी पर इनका चरण पखारने लगे। किसका? संत का। लेकिन है कौन? चोर। संत का चरण पखारने लगे। इसी प्रकार से इनका भोजन कराया, विधि प्रकार से इनका सेवा होने लगा, इनका सेवा होने लगा। संत खसके मान कहाँ है? अरे भाई संता हो तो चले जाए, लेकिन तो साधु कैसे जाए? जैसे एक जगह पानी ठहरने पर पानी गंदा हो जाता है, चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, चाहे रिश्तेदार हो, एक जगह यदि रुक गए गंदा हो जाएंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन में हरिलाल की जय हो। लेकिन इन्होंने क्या होता है, संत तो अनजात रहे हैं। किसका? अरे संत अनजात रहे हैं, कब मौका पा जाए इनकी तिजोरी हाथे लग जाए। तिजोरी की राह देख रहे हैं। आज रानी जी ने कहा, मोर ध्वज से नाथ देखो ना, मुझे ऐसा लगता है कि साक्षात नारायण आ गए, और हो सकता है नारायण का भेजे हुए ये संत आ गए। कि संत सुखी जहां पणवा बांधा। संत लोग सुखी फूट रहाते हैं कहा? जहां पणवा बांधा, मैंने भैंस रो लागत हुए तो चाय पिए मानी का तरीका है ना। तो ऐसे ही संत होते हैं, तो उनकी उचित सेवा, उचित भाव यदि नहीं किया जाता है, ऐसा ना हो कि संत नाराज हो जाए। मोर ध्वज ने कहा, हाँ ठीक है, हम जाते हैं बाजार को, वहां से फल फलूद मेवा मिष्ठान सब संतों की सेवा के लिए मैं बाजार से ले आता हूं। मोरा ध्वज चले गए कहा? बाजार को। मोरा ध्वज का पुत्र का नाम था ताम्रा ध्वज। ताम्रा ध्वज सभी बच्चों के साथ खेल में मगन हो गया। कौन बची? रानी जी। तो रानी एक है, हमें साधु बाबा कह जने हैं चार। चारों जरे अंदर को प्रवेश कर गए। गोविंद बंदे गुरुपत भान दायते भी नारायणा। इसी प्रकार से जितना ही ज्ञान होता है उसी पर सब लोग यदि हो जाए तो भैया संत का चाहे गुरु हो कोई ठहरेगा नहीं। ऐसे एक भाव है, मौसा जी ध्यान देना। कैसे एक जन के यहाँ गुरु महाराज अपने चेला के यहाँ पहुंच गए। गुरु जी चेला के यहाँ पर जब पहुंचे
तो चेला ने जैसे गुरुदेव को देखा बड़ा प्रसन्न हो गए, बहुत खुश हो गए। लेकिन भैया क्या रहा के दूध की कोई व्यवस्था नहीं रहा। उसी समय चेलिन से कहा, सुनो, अरे गुरुदेव आ गए, हम जाता हूं दूसरी नगर से दूध लाता हूं, थोड़ी गिर के गुड़ो धो, पानी पत्थर पियाओ, थोड़ी चाय की व्यवस्था हो जाए। अभी लोटिया लिहीन और चले गए दूसरे गांव में, यानी दूसरे नगर में दूध लाने के लिए। और भैया जौन चेलिन नहीं बड़ी दुष्ट थी, उनके कोनो दिमाग ही नहीं। अब भैया काम हुआ कि मैंने जब से डाई चली गया है, ये कलर करे वाला बरवा, तब से जुआन की कम पड़े लगे है, न तो बहुत पहले रहता है। अभी पंतवा से सब सीताराम हो जाता है। तो उन्होंने दो चार ठो जुआ मारी भाई, तैसे चताई गई। जैसे दो चार ठो जुआ मारी तैसे चताई गई। तो चताई की हमारे स्वामी जी कह गए रहा, इनके धोयो तो बर उठाइन पर आते पानी